हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो क्लास 8 के लिए रहेगी और मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगी। असेसमेंट वर्कशीट 03, ठीक है। और ये जो भी आपकी वर्कशीट है ना, ये आपने जो वर्कशीट करी थी ना 13 से 18, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊँगा और सारे आंसर आपको बताऊँगा, ठीक है। और अगर आप जैसे समझना नहीं चाहते, केवल आंसर मैच करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट में देखकर, ठीक है, अपने आंसर देख सकते हैं। बाकी जो अच्छे समझ रहे हैं और अपने आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे, वो पूरा मुझसे जुड़े रहें और वीडियो को अच्छे से समझें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि आपको बताना है कि 99 की पावर 2 है और उसमें -1 कर दिया, एक घटा दिया, तो कितना आंसर आएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 99 की पावर जो 2 है, तो 99 की 99 में मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें से एक घटाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप देखिए, सबसे पहले 99 की मल्टीप्लाई 99 में कीजिए। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 9801, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो अगर कुछ स्टूडेंट कहें तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, 9 9 जा 81 होता है, तो ये 1 आगे, ऊपर 8 कैरी हो गया, ठीक है। और 9 8 जा कितना होता है, 9 9 जा कितना होता है 81, 81 और 8 कितने होते हैं 89, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई लगाया, फिर उसके बाद हमने दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 9 की इन दोनों में, तो सेम आएगा नहीं आएगा सेम। तो फिर अब इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, ऊपर 1 कैरी हो जाएगा, तो 9801, यही आ रहा ना, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, एक घटा दो, एक क्या कर दो, घटा दो। तो 9801 में हम एक माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 9800 आ जाएगा। समझ में आ गई। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, पहले वाले का जो आंसर हमारा कितना आ गया डी स्टूडेंट्स, डी आ गया। सबको क्लियर हो गया पहले वाला। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में बोला गया अ स्क्वायर बोर्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब एक ना स्क्वायर बोर्ड है, ठीक है, उसका जो एरिया दे रखा है 144 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। कह रहा है हाउ लॉन्ग इज़ द ईस्ट साइड ऑफ बोर्ड। आपको बताना है कि इसकी जो साइड है वो कितनी होगी। देखो, जो स्क्वायर बोर्ड होता है ना, उसकी सारी की सारी जो साइड्स होती है ना, वो इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये स्क्वायर बोर्ड है, ठीक है, इसकी जो सारी साइड है ना, वो क्या है, इक्वल है। तो आपसे बोला हर साइड कितने कितने की होगी। तो जब भी आपसे बोलेगा तो आपको 144 का स्क्वायर रूट करना होगा, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। और जब हमें साइड निकालनी होती है ना, जब हमें साइड निकालनी होती है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, साइड इज इक्वल टू एरिया का रूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एरिया का रूट कर देते हैं। इसको बच्चों रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अब रूट कैसे करेंगे, हमें किसका रूट निकालना है, 144 का रूट निकालना है। तो 144 का आप रूट निकालेंगे, आप एलसीएम ले लें। इसे एलसीएम नहीं बोलते, वैसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं, कई बच्चे से गलत बोलते हैं, ठीक है। हमें प्राइम फैक्टर करना है, तो प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, एक इसे कैरी कर दे 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, उसके बाद 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो देखो, रूट का मतलब होता है 2 में से एक बाहर निकलेगा। तो इस 2 में से एक बाहर निकल गया, इस 2 में से ये बाहर आ गया, इन 2 में से ये 2 बाहर आ गया, इन 3 में से एक 3 बाहर आ गया। तो 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसका आंसर 12 आ गया। समझ में आ गई। दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब हम बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड में बोला गया है व्हाट कुड बी द पॉसिबल यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 121। ये कह रहा है अगर हम 121 का स्क्वायर रूट करें, अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि स्क्वायर रूट कैसे करना होता है, 144 का कराया था ना। ऐसे ही कह रहा है कि 121 का स्क्वायर रूट अगर हम करें तो उसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगी। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिट डिजिट होती क्या है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, देखो जैसे मैंने अभी आपको 144 का रूट करवाया था, कितना आया था, 12 आया था। तो ये जो पहला वाला जो नंबर होता है ना, इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। अब हमसे बोल रहा है कि आपको 121 की यूनिट डिजिट बतानी है। हमें इसको स्क्वायर रूट करके नहीं देखना। जब हमें इसको स्क्वायर रूट करके नहीं देखना होता, तो हमें पॉसिबल पूछा होता है, तो हमें पॉसिबल बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ती है, पॉसिबल। और पॉसिबल कैसे बताते हैं, आपको ये 10 तक याद रखना पड़ेगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9,
4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। अब आप देखो यहाँ पर जो 1 है ना, ये जो 1 लिखा है ना, ये 1 किस किस में आ रहा है? एक इसमें आ रहा है, ठीक है, और एक इसमें आ रहा है 1, और किसी में आ रहा है 1। आप ध्यान से देखो 1 किस में आ रहा है? एक में आ रहा है। क्योंकि देखो मेरा जो मेन मकसद है ना, वो केवल असेसमेंट करवाना नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करवाना, ताकि कोई और भी क्वेश्चन आप आराम से कर लें। तो जब भी आपसे पॉसिबल पूछेगा ना किसी स्क्वायर रूट की डिजिट, तो आपको क्या करना है कि 10 तक आपको याद होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है, 10 तक आपको याद होनी चाहिए। नहीं तो माइंड में, नहीं तो आप लिख लो, जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पूरे 10 तक 9 तक लिख लो, ठीक है। 10 का तो हमें पता ही है 0 आता है, दशम 100 10 100 है ना। तो आपको देखना है ये जो 1 है ना, ये किस में है, यूनिट डिजिट देखनी है। एक तो ये 1। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये यहाँ पे भी तो 1 आ रहा है, अरे ये यूनिट डिजिट थोड़ी है, ये टेंस डिजिट है। क्या है? टेंस डिजिट। तो ये 1 होता है, ये टेंस होता है। हमें यूनिट देखना है, मतलब पहले वाला नंबर देखना है। ये 81 लिखा है ना, तो 81 का पहला नंबर तो 1 है ना, तो इसका 1 आ गया और ये 1। तो कौन कौन है जो 1 ला रहे हैं? एक 1 ला रहा है और एक दूसरा कौन सा ला रहा है? 9 ला रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इसका स्टूडेंट्स आंसर हो गया 1 और 9, यानी कि इसका हमारा आंसर ए आ गया। समझ में आ गया आप सबको? तो इस तरीके से आपको अगर यूनिट डिजिट पूछेगा स्क्वायर रूट की, तो आपको कैसे करना है? आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना। इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालना था जब हमने स्क्वायर करा था। इसमें आपको यूनिट डिजिट पता लगाने के लिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरीके से आपको करना होता है। समझ में आ रही है आप सबको? आ गया? तो ऐसे अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, ठीक है। और अगर कोई मेरी वीडियो सुन रहा है बहुत ध्यान से, तो 729 का आप बताना कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। 576 की बताना इसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है, ठीक है, बताना कमेंट बॉक्स में। अब आगे देखो, तो हमने थर्ड भी कर लिया। अब आ जाइए फोर्थ में कह रहा है x² = 7225 दे रखा है। तो इस ये कह रहा है x की वैल्यू कितनी होगी। देखो हमें दे रखा है 7225। देखो x का स्क्वायर = 7225 दे रखा है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ना, जब ये इक्वल के इधर जाएगा ना, ये रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। देखो ऐसे 7225 ये रूट बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं बच्चों? ठीक है, वही प्राइम फैक्टर करके मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो 7225 है, इसका प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? 7225 और यहाँ पे 5 से करेंगे। पहले किससे करेंगे? सबसे पहले हम 5 से करेंगे। हमने 2 से क्यों नहीं करा? 2 से नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 4 6 8 नहीं है। 3 से क्यों नहीं करा? क्योंकि इन सबको ऐड करने पर 3 के टेबल में नहीं आता। देखो 3 या तब लिखते हैं जब इन सबको ऐड करने पर 3 के टेबल में आए। सुन रहे हो? तो इसलिए मैंने 3 भी नहीं लिखा, 2 भी नहीं लिखा, मैं 5 लिख रहा हूँ, क्योंकि 5 यहाँ पे लिखा हो यूनिट डिजिट। जब यूनिट डिजिट पर 5 या 0 लिखा होता है तो हम 5 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखो कैसे करेंगे। 5 1 जा 5 और यहाँ पर कितने चले गए? यहाँ पर 2 चले गए, आगे 2 चले गए, तो ये 22 बन गया। तो 5 4 जा 20, फिर उसके बाद 2 आगे चला गया, 5 4 जा 20, ठीक है। फिर उसके बाद 2 चला गया, फिर आगे 2 चला गया, तो 5 5 जा 25। अब उसके दोबारा 5 से करेंगे क्योंकि यहाँ फिर 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट को देखना होता है। 5 2 जा 10, फिर इसके बाद इसे 4 दे दिया। कितना दे दिया इसे? यहाँ पर ना इसको हमने 4 दे दिया, तो ये आगे 4 चला गया इसके, ठीक है। तो जब 4 चला गया तो ये कितना हो जाएगा? 44 हो। तो 5 के टेबल में 44 कौन सा नंबर पे आता है? तो 44 तो आता नहीं, तो 44 से छोटा कौन सा? 8, मतलब 5 8 जा 40, तो यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 4 आगे कर दिया, तो 45 हो गया। तो 5, तो 45 कौन सा नंबर पे आता है? 9 नंबर पे, तो 289 आ गया। अब ये सीधे 17 से जाएगा डियर स्टूडेंट्स। किससे जाएगा? 17 से जाएगा। और जब 17 से जाएगा तो ये 17 के टेबल में 17 नंबर पे आएगा, और फिर 17 से ये एक बार हो जाएगा, ठीक है। हमें इसका बोला था ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए, हमें इसका स्क्वायर रूट बोला था ना निकालने के लिए। तो मैंने क्या कहा था? स्क्वायर रूट में 2 में से एक बाहर निकलता है। 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, ऐसे 2 17 में से एक 17 बाहर आ गया। तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 85। तो इसका आंसर 85 आ गया। समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 85। 2 5 में से एक 5, 2 17 में से एक 17 बाहर आ गया, और 17 पंजे कितना होता है? 85।
17 5 जा 85। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ है 85, ये राशि। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाइए 5th क्वेश्चन पर। ये कह रहे थे साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ इज 16 सेंटीमीटर। ये क्या, देखो ये रुमाल है, ठीक है, ये स्क्वायर में है, किसमें है, स्क्वायर में है, और यहाँ पर इस बार मैं साइड दे दी 16। पहले वाले जो हमने क्वेश्चन करा था ना, यहाँ पर हमें एरिया दे दिया था, तो हमसे साइड पूछी थी, है ना, पूछी थी ना। अब इस क्वेश्चन में हमसे साइड दे दी, एरिया पूछा है। जब हमें एरिया दिया होता है, हमें साइड निकालनी होती है, तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन जब हमें साइड दी होती है और एरिया निकालना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर, मतलब 16 के 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो डियर स्टूडेंट्स, 16 के 16 में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सिंपल मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ आपको माइंड में याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को तो अच्छे से प्रैक्टिस है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैंने सीधा लिख दिया 256। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस का आप टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 256 आ जाएगा। समझ में आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ जाते हैं 6th क्वेश्चन पर। देखिए 6th क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको अच्छे से समझाया था जब मैंने वर्कशीट भी बनाई थी, कि जो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है ना, वो तभी होते हैं जब दो साइडों का स्क्वायर का टोटल कर दोगे तो 3 साइड के इक्वल आएगा। सुन रहे मेरी बात। देखो यहाँ पर ये 3 नंबर लिखे हैं, 3 लिखे हैं ना सब में। तो आपको क्या करना है, दो छोटे छोटे को स्क्वायर करना है। क्या करना है, दो छोटे छोटे को स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद देखना है कि वो बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर हमें दे रखा है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये 6 है ना। तो देखो, तो अब हमें यहाँ लिखा है 4, 5 और 17। देखो जब नोट वाला क्वेश्चन आया ना, तो पहले से चेक किया करो, क्योंकि हमें ना पहले में आंसर मिल जाएगा। देखो इसने बोला है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, सुन रहे हो ना मेरी बात। तो आप पहले 4 का स्क्वायर करो। देखो अब 4 का स्क्वायर अगर आप करने बैठोगे, 4 × 4 कितना टाइम लग जाएगा। तो आपको माइंड में होना चाहिए, यहाँ 4, 5 और 17 है, तो 4 का स्क्वायर आपको 30 तक याद कर लो। 16 होता है, 5 का कितना होता है 25 होता है, और 17 का कितना होता है 289 होता है। अभी हमने करके भी देखा था, है ना। अब देखो कि इन दोनों को टोटल करोगे तो इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो ये पहला वाला ही हमारा आंसर हो गया, पहला वाला ही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि दो जनों के स्क्वायर करके वो तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा, तो पहले वाला हमारा आंसर आ गया। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, ये बाकी सब ट्रिपलेट है, ठीक है, करके दिखाऊँ। देखो दूसरा वाला कौन है, 6, 8 और 10 है ना। तो अब 6 का स्क्वायर करो, आपको याद होना चाहिए 36, 8 का कितना होता है 64, 10 का कितना होता है 36 को इंग्लिश में 36 कहते हैं, ठीक है। सो 10 का 100 हो गया। अब देखो इन दोनों को टोटल करो, इसके बराबर आ रहा है, आ रहा है ना। तो ट्रिपलेट है, ठीक है। उसके बाद अगला वाला कौन सा है, अगला वाला हमें दे रखा है 12, 16, 20। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखो 12 का क्या होता है 144 होता है, 16 का क्या होता है 256 होता है, 20 का क्या होता है 400 होता है। अब इनको टोटल करके देखो 400 आएगा। आ रहा समझ में। तो ट्रिपलेट समझ में आगे किसे कहते हैं, जब दो छोटे का स्क्वायर करके बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो उसे ट्रिपलेट कहते हैं। भूलना नहीं है, सुन लिया, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, क्वेश्चन चेंज होके आएंगे, ठीक है। कई बच्चे कह रहे थे एक बार वीडियो में, इस तरह आप ऐसा करते हो, डांट रहे हो, डांटना भी पड़ता थोड़ा बहुत, ठीक है। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते बिल्कुल। चलो समझ में आ गया, 6 का क्वेश्चन कहाँ समझ में आ गया। अब आ जाओ 7 पर। 7 कह रहा है हाउ मेनी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विल बी एडेड टू मेक 100। देखो जब भी कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बोले कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करने पर, ठीक है, 100 आए, तो कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करने पड़ेंगे। कई बच्चों को हो सकता है ये ना पता हो कि कंसेक्यूटिव किसे कहते हैं। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्या होता है लगातार। लेकिन अब यहाँ पे लगातार कौन सा, जैसे मैंने बोला कि आप तो कंसेक्यूटिव पढ़ाई कर रहे हो, पहले आप 6वीं में थे, 7वीं में थे, 8वीं में थे, 9वीं में थे, क्या आपने कोई छलांग मारी किसी क्लास में, नहीं मारी ना। तो कंसेक्यूटिव का मतलब समझ में आया कि लगातार होता है। देखिए अगर मैंने बोला कंसेक्यूटिव ओड नंबर, क्या बोला ओड, तो ओड कौन से नंबर होते हैं 1, 3, तो कंसेक्यूटिव मतलब ओड लिना है, 1 को 3 आएगा तो अगला कौन सा ओड आएगा 5, अगला कौन सा 7, तो ये सब कंसेक्यूटिव कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 3 के बाद 7 लिख दिया तो क्या है कंसेक्यूटिव है, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। तो वो कह रहा है 100 लाने के लिए अगर हम कंसेक्यूटिव ओड नंबर को जोड़ें तो कितने आएंगे। अगर आप ऐसे करने बैठेंगे ना आपको टाइम चला जाएगा। 1 फिर 3 आप ऐड करोगे, आप कहेंगे नहीं 100 नहीं आ रहा, फिर 5 ऐड करेंगे 100 नहीं आ रहा, फिर 7 ऐड करेंगे 100 नहीं आ रहा,
फिर 9 ऐड करेंगे 100 नहीं आ रहा। अब कहोगे सर 100 कैसे नहीं आ रहा, मतलब इनको जोड़ के देखना ना, जोड़ के देखोगे तो 100 नहीं आ रहा होगा। फिर उसके बाद 11 नहीं आ रहा, 13 नहीं आ रहा, तो एग्ज़ाम में पेपर ही छूट जाना है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर वाला कि ये 100 आना चाहिए कितने नंबर पर, तो आपको इसका स्क्वायर रूट कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। देखो अगर स्क्वायर रूट समझ में आ गया ना क्या होता है, जैसे 4 का क्या होता है बताओ? 2 होता है ना। तो देखो स्क्वायर रूट कैसे होता है, जैसे 1 1 जब 1 होता है ना, तो अगर 1 का स्क्वायर रूट करूँगा तो 1 आएगा, मतलब 2 सेम होंगे तो एक बाहर निकलेगा। जैसे मैं बताता हूँ 2 दूनी 4 होता है ना, 2 2 4 होता है, ऐसे 4 का रूट क्या माना जाएगा? 2 माना जाएगा। ऐसे ही बच्चों जो 100 है ना वो किससे मिलके बना है? 10 × 10 से बना है, तो 2 में से 10 में से एक बाहर आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा आंसर कितना आएगा? 10। अब चेक कर लो, देखो मतलब 10 का मतलब क्या है कि अगर 10 बार 10 ऑड नंबर जोड़ोगे ना कंसेक्यूटिव, तो जोड़ने पर 100 आएगा। अभी चेक कर लेना खुद ही, ठीक है। ऐसे ये देखो, इससे क्या होगा? आपकी लर्निंग बढ़ेगी, खुद करके देखोगे ना ऐड करके, तो आपको याद रहेगा हाँ भाई हमने ऐसे करा था। टोटल 10 लेने हैं। कितने लेने हैं डियर स्टूडेंट? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सबको ऐड करके देखना। अगर 100 नहीं आया तो आपने एडिंग गलत करी है, मैंने गलत नहीं करा। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? चलो अच्छे समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, ठीक है। 100 लाने पे 100 लाना है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को, तो बताओ 100 कब आएगा? 10 बार ऑड नंबर को ऐड करेंगे। तो समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या आ गया? सी। समझ में आ रही है? आंसर साथ के साथ करते भी जाना, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर बाद में दोबारा करना, प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगी। आगे देखो, ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव यूनिट डिजिट सेम एज देयर स्क्वायर। ये कह रहे ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट भी वही हो और स्क्वायर भी करने पे वही हो, ठीक है। अब देखो, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जैसे बोले कि उसकी यूनिट डिजिट सेम होगी, ठीक है, तो आपको ना ये ध्यान रखना है, मैंने बताया भी था आपको, क्योंकि देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं है ना यही आए। तो देखो 1 1 जा 1, देखो 1 में यूनिट डिजिट सेम आती है ना। 2 2 जा 4, क्या यहाँ पर यूनिट डिजिट सेम आ रही है? नहीं आ रही, इसका मतलब ये छोड़ दो। 3 3 जा 9, इसमें भी नहीं आ रही, सेम आ रही है? नहीं आ रही ना। ऐसे 4 4 जा 16, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रही। आगे देखते हैं, एक 1 याद रखना अभी। 5 5 जा 25, तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, तो एक 5 मिल गया हमें, 1 मिल गया, 5 मिल गया, है ना। और देखो 6 6 जा 36, तो 6 मिल गया। सिर्फ हमें 9 तक या 10 तक लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद 7 7 जा 49, तो देखो यहाँ 7 है, 14 ये 9 है, ये भी नहीं आ रहा। 8 8 जा 64, तो यहाँ 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। 9 9 जा 81, तो यहाँ 1 आ रहा है, या 9 आ रहा है ना, तो ये भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कौन कौन आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, ये 3 नंबर है ना। तो अब देखो 1 5 6 में से कौन सा नंबर ऑप्शन में लिखा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि देखो आप ऐसे भी कर सकते हो 3 3 जा 9, तो ये सेम नहीं आ रहा ना। तो आपको माइंड में याद होना चाहिए कि 1 5 और जो है 6 होते हैं, ठीक है, जिसको सेम आता है। अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। आप सबने बताया 35, क्योंकि देखो आपने पढ़ ही लिया, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अब पेपर में आपको करना नहीं पड़ेगा, आप फटाफट देखते ही बता दोगे कि 5 लिखा है, तो 5 लिखा तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 5 का 5 ही आएगा, सेम आएगा, तो इसका आंसर आएगा। बाकी किसी में तो नहीं आएगा ना, समझ में आ गई? ऐसे अगर यहाँ पे 16 लिख देता 35 की जगह, तो 16 आंसर हो जाता नहीं हो जाता ना बच्चों। यहाँ पे 81 लिख देता तो 81 आंसर हो जाता, क्योंकि हमें पहला नंबर लेना होता है। किसका नंबर लेना होता है? पहला। समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा सुनना वीडियो को। ये कह रहा है कि अगर एक ट्रिपलेट 12 हैं, तो बाकी कौन से ट्रिपलेट होंगे? देखो मैंने आपको अच्छे समझाया था कि ट्रिपलेट के अंदर क्या होता है, 2 जनों के स्क्वायर का टोटल जो छोटे होते हैं वो बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आता है ना। आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन आपको जब एक ट्रिपलेट दे दिया 12, तो आपको बाकी 2 पता लगाने हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप सिंपल क्या तरीका करेंगे, देखो ये 12 लिखा है, 12 की वैल्यू 2m के बराबर मान लिया आपने, तो 2 अपॉन में चला गया, ठीक है, तो कितना आ गया 6, ठीक है। तो 6 का आप स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है, और 36 आ गया, 36 में एक घटा दो 35, और 36 में एक जोड़ दो 37। तो देखो इसने उस वाले फॉर्मूले से नहीं करा जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ना, ये वाला m का स्क्वायर माइनस 1 m का स्क्वायर प्लस 1, इस वाले फॉर्मूले से इसने नहीं करा, है ना, जो 2m वाला। तो इसने
दूसरे तरीके से करें, क्योंकि ट्रिपलेट निकालने के कई तरीके होते हैं। तो अब आप क्या करें, इसे वैसे ही पता लगाएं जैसे मैंने आपको बताया था, 2 का जो स्क्वायर है, ठीक है, ऐड करने पर बड़े वाले के बराबर आ जाए। ठीक है, तो आप देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49, 12 का करोगे तो कितना आएगा 144, हाँ या ना। अब इसको ऐड करो, 9 4 13, 4 4 8 1 9, ठीक है, और 193 आ रहा है, और 13 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 169 आएगा, है ना। तो ये तो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अब ये देखो 8 12 और 15, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 12 को करोगे तो कितना आएगा 144, तो 2 छोटे वाले का टोटल बड़े वाले के बराबर आना चाहिए। 4 4 8 6 4 10 ऊपर एक कैरी 208 आ रहा, और 15 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 289 आएगा, 225 आएगा, तो ये भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब उसके बाद देखिए थर्ड में देखो आ रहा नहीं आ रहा, तो 12 की 12 में करेंगे तो 144, 15 की 15 में करेंगे तो 225, अब ऐड करो तो आपका ये आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा। अब ये लास्ट बचा है, ठीक है, लास्ट बचा फटाफट देख लेते हैं। 5 की 5 में करी 25, 12 की 12 में करी 144, ऐड कर लो 169, और 13 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 169 आता है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया इसका, डी सुन डी आ गया। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ये आसान तरीका था ना कि 2 जनों के स्क्वायर का टोटल तीसरे वाले जो बड़ा वाला उसके बराबर आ जाए तो ट्रिपलेट है, ठीक है। और हमें बोल ही रखा था 12, तो 12 तो उसमें होगा ही होगा, बाकी 2 और पता लगाने थे, तो आपने पता लगा लिया ना बच्चों, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा आज का, ठीक है, ये कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट बताइए 7.29 का। 7.29 का स्क्वायर रूट मैं आपको सिखाता हूँ, देखो। तो देखिए इसका आंसर 7.29 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। वैसे तो मुझे इसका आंसर याद है, इसका आंसर 2.7 आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 7.29 है ना, ठीक है। आप पॉइंट वाला भी एलसीएम के तरीके से कर सकते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर, स्क्वायर रूट एक मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका है, पॉइंट हटाया, इसकी जगह 1 आ गया, कितने जने यहाँ पर राइट में 2 जने, तो आपने 2 जीरो लगा दी 2 जीरो। अब ये कितना है 729, और ये क्या है 100, और मैंने कहा था आपको 30 तक अच्छे से आने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब 729 का अगर आपको याद होगा तो 27 होता है स्क्वायर रूट, 100 का 10 होता है, तो 0 की जगह क्या आ जाएगा 7, 1 की जगह पॉइंट, और 2.7 आ जाएगा। समझ में आ गया आंसर। फिर भी मैं आपको एक बार और तरीके से बता देता हूँ। तो देखो ऊपर कितना है 729, मैंने नीचे 100 कर लिया। अब मुझे इसका याद नहीं है 729 का, मान लो याद नहीं है, तो मैं इसका प्राइम फैक्टर कर लूँगा। प्राइम फैक्टर मैंने आपको बताया था ना कैसे करना है, 3 से, 3 2 6, ठीक है, और 1 से कैरी कर दिया, 3 4 12, ठीक है, 3 3 9, फिर 3 8 24, 3 1 3, फिर उसके बाद 3 से जाएगा, ठीक है, 3 2 6, और 2 कैरी हो जाएगा, 3 7 21, 3 से फिर जाएगा 9 बार, फिर 3 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार। तो 2 3 में से 1 3 बार आ गया, 2 3 में से 1 3 बार आ गया, और 2 3 में से 1 3 बार आ गया, तो 3 3 9 3 27। तो समझ में आ गई। तो ऊपर क्या आ गया 27, और 100 का कितना होता है 10, तो उसके बाद 0 की जगह 7 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया, और 2.7 आ गया, ठीक है। तो 2.7 आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर कितना आ गया 2.7 आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझा दी, एक एक चीज़ डीपली समझाई है। होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। एक बार जो बच्चे सिर्फ आंसर देखते हैं, अब वो आंसर अपने अपने देख लें। देखो पहले वाले का है 9800, ठीक है, और दूसरे वाले का है 12, ठीक है, तीसरे वाले का यहाँ पर बोला गया 121 का स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी पॉसिबल, तो 19। उसके बाद जो है चौथे का पूछा गया था 7225 का, इसका आएगा 85, ठीक है। उसके बाद जो है 5वें क्वेश्चन में बोला गया है 16 हमें दे रहे कि साइड, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा 256, ठीक है। उसके बाद हमसे